गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी हमारा कम्युनिकेशन क्या है, हमारे बातचीत करने का एक तरीका, हमारे विचारों का आदान प्रदान करना है कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें हम फिर कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, किस प्रकार से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम भूमिका पे आ जाते हैं सीधे। आइए, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी हम भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। संचार माध्यम या मीडिया तथा संचार अध्ययन संप्रेषण संभवतः एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किशोरों के विकास के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। इस पाठ में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि संचार माध्यम तथा संचार अध्ययन कैसे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं तथा यह दोनों पहलू कैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आइए पहले हम संचार की संकल्पना से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संचार की संकल्पना, यानी संचार और संचार प्रौद्योगिकी। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता, उसे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वह दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से व्यक्त करे कि वह उन्हें सही ढंग से समझ ले। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार तथा अनुभवों के इसी आदान प्रदान को संचार या संप्रेषण कहते हैं। जनरली हम सुबह से लेकर शाम तक के परिवार के सदस्यों तक या परिवार से सदस्यों के अलावा घर से बाहर निकलते हैं, आस पड़ोस में बात करते हैं, या किसी संस्था में हम जब कार्यरत होते हैं हम वहाँ पे बात करते हैं व्यक्तियों से और अपने विचारों को हम उन्हें समझाते हैं और उनके विचारों को जो हम समझते हैं, यानी बिना बोलचाल के मौखिक रूप से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शाब्दिक रूप से भी करते हैं, यानी लिख करके भी हम किसी को समझा सकते हैं, या फिर हम अपने हाव भाव के द्वारा भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कई प्रकार से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कोई मूक या बधिर है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात समझाने का पूरा प्रयास करता है। फिर है मनुष्य के सुगम जीवन यापन के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन के साथ साथ संचार की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत के साथ ही संचार की भी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि जैसे एक जीव चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, हमें मान लेते हैं, ह्यूमंस को मान लेते हैं, हम जब पृथ्वी पर आए, एक जीव के रूप में आए, तो क्या हम अकेले रहते थे, बिना बोले रहते थे? यदि हम बिना बोले रहते तो हम गूंगे या बहरे होते, लेकिन नहीं, हमने अपनी बातों को एक दूसरे तक समझाने का प्रयास किया। धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, ठीक है। पहले हम हाव भाव से समझाते थे, फिर धीरे धीरे हमने बोलने का प्रयास किया, ठीक है। अब बोलते बोलते हम क्या बहुत सी लैंग्वेज हमने सीखी और कई लैंग्वेज के रूप में हमने अपने विचारों को पहुंचाना, एक दूसरे को बताना या समझाना शुरू किया। अब देखिए,
जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, बोलचाल नहीं होता है, वहाँ पे मान लीजिए कोई भी बालक है, वो कैसा रहेगा? बिल्कुल मूक और बधिर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ध्वनि नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी, किसी को बोलते हुए नहीं देखा हो, और उसे मान लो जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ पे वो जानवरों के साथ रहता हो, तो क्या वो बोलना सीखेगा? कम्युनिकेशन करना सीखेगा? नहीं सीखेगा। सिर्फ मतलब जो मौखिक रूप से जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने हाव भाव को अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा समझाने का प्रयास करेगा, आँखों से, हाथों से, इस तरीके से। लेकिन वो बोलना नहीं सीखा, क्योंकि वो क्या रहेगा? एक मूक और बधिर ही रहेगा। और यदि बालक किसी ऐसे वातावरण में पले बड़े जहाँ पे ध्वनि उसके कानों तक पहुँचती है, तो ऐसे में वह बालक यानी बोलना भी जानता है और सुन भी सकता है। फिर है, ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत के साथ ही संचार की शुरुआत हो गई थी। आज के युग में अपनी गुणवत्ता और उपयोग के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। कहाँ थे हम? आज के युग में नित नई प्रौद्योगिकी के आविष्कार के कारण हर कुछ समय में बाजार में नई संचार विधियों और उपकरण आ रहे हैं। अपनी गुणवत्ता और उपयोग के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं और काफ़ी समय से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। इनके माध्यम से भी हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं सामने वाले तक, या फिर हम उसकी बात को समझते हैं। अब है संचार क्या है? अब हम समझेंगे मेन चीज़ संचार की डेफिनेशन। एक तो हम अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम साधारण शब्दों में समझ रहे थे। अब हम जानेंगे कि संचार क्या होता है। संचार के अर्थ को निम्न परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, किसी परिस्थिति, विषय या मुद्दे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना अथवा विचारों को दूसरों तक विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना हो अथवा विचारों को दूसरों तक विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचार। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, विभिन्न संचार माध्यम। विभिन्न संचार माध्यम क्या होता है? विभिन्न यहाँ पे देखिए, विभिन्न संचार माध्यम। अब विभिन्न संचार माध्यम हमारे कौन कौन से हुए? ये हो गए रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, टेप रिकॉर्डर, और भी कई ऐसे माध्यम हैं, फैक्स है, बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम अपने विचारों को आगे प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। और फिर सामने वाला जब उसको समझ जाता है और समझने के बाद जब वो फीडबैक देता है, तब हमारा कंप्लीट होता है संप्रेषण। यानी हमने बोला, एक हमने संदेश दिया, ठीक है, संदेश के रूप में हमारा मैसेज जाता है, जो भी हमने कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, लेकिन हमने कह दिया, आगे वो मैसेज के रूप में गया, ठीक है। अब सामने वाले वक्ता ने उसको सुना, अब सुन कर के वो यदि कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है ना, तो हमारा कहना बेकार होता है। लेकिन जब सामने वाले ने हमारे विचारों को समझ करके और फिर उसका जब उसने फीडबैक दिया, तो वो कहलाता है हमारा संचार। आगे देखिए इसके स्टेप्स आएंगे, उसमें हम आपको क्लियरली बताएंगे। अब है, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच और सूचनाओं का मौखिक, लिखित अथवा संकेतों का मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया। देखिए, अब हम जो हमारा जो संप्रेषण होगा, क्या होगा? संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है?
यानी मौखिक रूप से हम किसी को बोले, या फिर हम लिख कर के अपनी बात को समझाएं। लेटर, जैसे पहले के समय में हम क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे, और लेटर लिख कर के हम सामने वाले को समझाते थे कि हम जो भी है मैसेज देते थे, फिर उसका जवाब आता था, तो वो मौखिक रूप से, सॉरी लिखित रूप से हो गया। संकेत, अब जैसे हाव भाव संकेत यानी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम, जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा है और टीचर द्वारा आँख झपका करके उसको किसी चीज़ के लिए यस बोलना, या फिर गर्दन हिला करके हाँ या ना में जवाब देना, हाथ हिला करके उसे हाँ मना करना, या बैठने के लिए बोलना, अदरवाइज कुछ भी कहना, इशारे में उसको समझाना। तो ये सारे संकेतों के माध्यम से या फिर मुद्राओं के माध्यम से, ठीक है। संकेत में जैसे बहुत सारे सिग्नल दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को समझाएं, या फिर हम अपने मुख मुद्राएं होती हैं उनके हिसाब से अपने विचारों को समझाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाए। ऐसे नहीं कि हमने सिर हिला दिया और गर्दन हिला दी, हाथ हिला दी, लेकिन सामने वाले से कोई हमें फीडबैक नहीं आया, तो हमारा बोलना बेकार है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने विचारों को आगे समझाने का प्रयास नहीं किया और सामने वाले ने समझने का प्रयास नहीं किया, तो हमारी बात हम तक ही सीमित रह गई और ये आगे प्रोसेस जारी नहीं हो सका, वो वहीं पर ही रुक गया। अब है संचार शब्द अंग्रेजी के शब्द कम्युनिकेशन का पर्याय है और लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से इसका अर्थ निकला है, जिसका अर्थ है साधारण या सामान्य। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ व सहयोग स्थापित करना, ज्ञान शक्ति व बुद्धि के विकास को विस्तृत करना है। संचार प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है, जिसमें संदेश एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाया जाता है। संचार के बारे में हमने जाना कि संचार क्या है, लेकिन अब देखिए एक प्रभावी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या कौन सा कम्युनिकेशन, यानी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देख लेते हैं इस कम्युनिकेशन को भी, भाई कौन सा है ये प्रभावी संचार न केवल विचारों मतों को व्यक्त करने या ज्ञान और सूचना प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि इसमें संप्रेषित विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है जो संप्रेषक और ग्राहक के लिए एक समान हो। इसके अतिरिक्त संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच विषय के संबंध में पूर्ण समझ का विकसित होना भी जरूरी है। संचार एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में निरंतर रूप से चलता रहता है, अर्थात यह घर, स्कूल, समुदाय इत्यादि जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। अब देखिए एक किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, प्रभावी संचार के बारे में। तो ये प्रभावी संचार हमारा किसके क्षेत्र में हमारा होना चाहिए, घर में भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा कम्युनिकेशन, हमारे बोलने का तरीका अच्छा है, सबको भाता है, तो हम सबके लाडले दुलारे होते हैं, ठीक है। सब हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत अच्छे से अपने विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर स्कूल में भी आप अपने वाणी को यदि मधुर रखते हैं और उस मधुर वाणी के रहते आप स्कूल में एक प्रभावी स्टूडेंट बन कर के रहेंगे। समुदाय, यदि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, ज्ञानी हैं, आपका बोलने का तरीका शानदार है, तो आप समुदाय में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपनी एक प्रतिष्ठा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे घर, स्कूल, समुदाय में आदि में अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे
और ये और भी इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें आपका कम्युनिकेशन ही काम करता है। बिना बोलचाल की यदि हमारी शैली अच्छी नहीं होती है तो हम कई प्रकार की चीज़ों का सामना कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें संयम रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, अपने उद्वेगों, अपने क्रोध पर हम कंट्रोल होना चाहिए। फिर है देखिए संचार की, तो संचार के तत्व कौन से होते हैं? किसी भी प्रकार की संचार प्रक्रिया में 3 मूल तत्व होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रेषक, फर्स्ट सबसे पहले क्या आएगा? ये हो गया हमारा प्रेषक। ठीक, प्रेषक कौन हुआ? जो कि संदेश भेजता है। यानी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं कौन हूँ? प्रेषक हूँ। अब है दूसरा, बीच में जो माध्यम हमारा जो आता है वो होता है हमारा, जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, ABCD। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैसेज हो गया। ठीक है, अब ये जो मैसेज है, अब या तो ये लिखित रूप में है या फिर जो मैं बोल रही हूँ अभी उस रूप में है कोई मैसेज, यानी मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाह रही हूँ। तो क्या हुआ? ये आपका एक संदेश हुआ कि मैं आपको क्या देना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर होता है प्राप्तकर्ता, फिर इससे आगे का प्रोसेस होता है हमारा प्राप्तकर्ता, यानी मैंने पढ़ाया, फिर आप लोगों ने उसे पढ़ा। ठीक है, क्लास ऑन करके आप देखते हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा संपूर्ण कम्युनिकेशन, कि यानी हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आपने बोला। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है हमारा एक संप्रेषण। तो संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। कोडिंग, डिकोडिंग एंड मैसेज। अब है इसका महत्व। देखिए, संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचारों, नियमों, तथ्यों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। किसी संस्था के कर्मचारियों के कार्य और विभागों में समन्वय करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यह विक्रेता, ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच में संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। संचार संप्रेषण व्यापार को कुशल रूप से चलाने के साथ साथ लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने में भी सहायक होता है। फिर है संप्रेषण लोगों को शिक्षित करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा उनकी सोच को विस्तृत करता है। ये भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को सुलझाता है। ये नई तकनीक, नई खोजों, नई उपलब्धियों तथा नए उत्पादों के संबंध में व्यक्तियों की सहायता करता है। संचार की सहायता से अधिक व्यक्ति नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे इसमें क्या बताए गए हैं? महत्व बताए गए हैं कि संप्रेषण, बिना संप्रेषण के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना हम खा सकते हैं, ना हम घूम सकते हैं, ना हम फिर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खाने के लिए हमें भोजन चाहिए। भोजन जब मिलेगा जब हम दुकान से जाके लाएंगे, या फिर उसको भी लाने के लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए। मनी हम कब कमाएंगे? जब हम कहीं पर कार्य करेंगे। कार्य करने के लिए हमें बोलना ज़रूरी होता है, और गूंगे बहरे बन के रहें तो हमें कोई ना कार्य मिलने वाला है और ना ही हम अपना भरण पोषण कर सकते। तो उसमें भी जो मूक बधिर भी होते हैं तो भी हम अपने भाव भंगिमाओं द्वारा अपने मैसेज सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो अब देख लीजिए, जो मैंने बताया था, प्रेषक, संदेश और प्राप्त करता। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ से स्टार्ट हुई,
मिनट। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर संदेश में गया, फिर प्राप्तकर्ता ने प्राप्त किया, प्राप्तकर्ता ने प्राप्त करके और फिर इसको देखिए यूँ जाके ये वापस प्रेस तक वापस उसका फीडबैक आता है, तो हमारा कंप्लीट होता है संप्रेषण। धन्यवाद।